अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड के अंदर देखेंगे कि ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो किस तरीके से इंसर्ट किए जा सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट पेजेस के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में एमएस वर्ड के अंदर, कि कौन सी हेडिंग कौन सा टॉपिक जो है वो किस पेज नंबर के ऊपर है। तो वो हम ऑटोमेटिक किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो, क्योंकि अगर कोई छोटा सा भी स्टेप आपका मिस हो गया या आपने उसको गलत तरीके से किया तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हो सकेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ये मैं आपको दिखाती चलूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आ रहे हैं जी, के इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन 2, ये पेज नंबर 2 के ऊपर ये तीनों हमारी हेडिंग्स है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर लिटरेचर रिव्यू है, और उसके बाद उससे नेक्स्ट पेज पे एक्सपेरिमेंट, और उसके ऊपर फिर जो बाकी की हेडिंग्स है वो इसी पेज के ऊपर है। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूं, ये इंट्रोडक्शन, ये उसी पेज पे इंट्रोडक्शन 2, इंट्रोडक्शन 3, और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, और फिर ये उसके बाद एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसने ऑटोमेटिक हमारी जो है वो हेडिंग्स उठाई है। किस तरीके से उठाई है वो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए, और आपको एक और मजे की बात बताती चलूं कि अगर आप एक दफा टेबल ऑफ कंटेंट जो है एमएस वर्ड के अंदर जनरेट कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो आपने कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। तो अच्छा, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो एक प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए, कि आपकी जो हेडिंग्स हैं उनके लेवल्स का आपको पता होना चाहिए। पेजेस आपने अपनी जिस तरतीब में आपने रखने हैं वो उसको सेट कर लें ताकि वो सही तरीके से फिर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट कर सके। इसके लिए जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई, मैंने एक न्यू फाइल बनाई है। ये वाली वो फाइल है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई, और ये फाइल जो है मैंने अभी न्यू बनाई है आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए। ये पहला पेज मैंने टेबल ऑफ कंटेंट के लिए छोड़ा है। उसके बाद ये सेकेंड पेज के ऊपर देखिए, ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग है, और ये 3 जो है वो और हेडिंग्स है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरीके से मैंने लिटरेचर रिव्यू की मेन हेडिंग बनाई है, 3 सब हेडिंग्स हैं, और इस तरह एक्सपेरिमेंट्स की नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब इसको बेसिकली सेट हमने कैसे करना है कि ताकि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली जनरेट करें तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेन हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग्स है, और एक पेज के ऊपर कितनी हेडिंग्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेन हेडिंग है हमारी, उसको मैं पहले जो है वो इसको हेडिंग 1 बना दूंगी, राइट। ये हेडिंग 1 कैसे बनाना है, ये उससे प्रीवियस वीडियोस मैंने जो है वो बनाई है, उसमें हेडिंग्स और डिफरेंट स्टाइल चेंज करना इन 1 क्लिक मैंने बताया है। वहां से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। उसकी डेफिनेशन का लिंक जो है उसके वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगी, वो भी वहां से भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो इसको मैं साथ साथ जो है वो हेडिंग्स में कैसे बना रही हूँ ये आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसको जो है सही तरीके से किस तरीके से वो टेबल ऑफ कंटेंट उठाएगा, तो ये मैं इसको पहले सेट करूंगी। उसके बाद ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे उठाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो इसको सेट करना है, राइट। तो ये मैंने इसकी सेटिंग कर ली, हेडिंग्स इसकी बना ली। अंदर कंटेंट्स जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ से ही कॉपी करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे फर्ज किया, ये बुक है क्लास 9th की, कंप्यूटर टेक जो स्टूडेंट्स ग्रुप पढ़ते हैं उनको ये आईसीटी की जो बुक है वो पढ़ाई जाती है, और उसी से ये मैंने प्रैक्टिकल उठाया है जो कि आम यूजर्स के लिए भी अच्छा है जो कि एमएस वर्ड को यूज करते हैं। वहां से मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया है और इसको मैं नॉर्मल कर लेती हूँ जी, और उसके बाद यही मैंने हर जगह मैंने इसको पेस्ट कर देना है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि वो किस तरीके से आपके कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो है वो जनरेट करता है।
ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया और उसके बाद तीसरे पेज पे मैंने कर दिया दिस वन और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब हम आ जाते हैं जी मेन पेज पे, जहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है वहां पे आके आपने माउस से राइट जो है वो क्लिक करना है ताकि कर्सर वहां पे आ जाए जहाँ पे उसने इंसर्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद आपने आ जाना है, ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है मेन पेज पे, पहले पेज पे ये आपको नजर आ रहा है पेज 1 of 4। तो ये पहले पेज के ऊपर ये कर्सर मैं ले आई हूँ क्लिक करके। उसके बाद आपने ऊपर ऑप्शंस में आ जाना है, यहाँ से आपने आना है एमएस वर्ड के रेफरेंस के टैब के ऊपर, रेफरेंस को क्लिक किया तो इसमें आपने आ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। इसके एरो पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आपके पास डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हैं कि आपने किस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट करना है, राइट। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। आप मैनुअली भी बना सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आपको डमी डाटा दे देगा। तो ये देखें मैं इसको जैसे फर्ज करें मैं आपको चलें क्लिक करके दिखाती हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो इसने आपको डमी डाटा दे दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स, टाइप, चैप्टर, टाइटल, लेवल 1 की हेडिंग जो हमने बनाई थी, ये 2 की हेडिंग और ये 3 की हेडिंग। यानी इसका मतलब ये है कि आप इसको जो जो हेडिंग्स आपने चैप्टर्स के ऊपर दी हुई है अपने पेजेस पे दी हैं, आपको ये उसने लेवल सेट करके दे दिया है। आप यहाँ पे से लिख सकते हैं मैनुअली, बट फिर हमारा क्या फायदा कि अगर हमने मैनुअली लिखना है, हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो क्रिएट हो, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन की बजाय हम ये वाली जो है इसको मैं क्लिक करती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए ऑटोमेटिक। उसने ये देखें मेरी हेडिंग्स भी उठाई हैं, ये इंट्रोडक्शन पेज नंबर 2 के ऊपर, ये डेफिनेशन और पर्पस की एक लेवल 2 की हेडिंग थी तो ये उसने एक ही लेवल के ऊपर उसने दिखाई है, और ये जो डिटेल की हेडिंग थी ये तीसरे लेवल की थी, ये उसने इससे थोड़ा सा आगे करके दिखाई है। इसी तरह से पेज नंबर 3 के ऊपर ये लिटरेचर रिव्यू, उसकी डेफिनेशन की हेडिंग पर्पस की लेवल 3 की थी तो उसने ये इससे थोड़ा सा आगे दिखाई है, डिटेल की फिर लेवल 2 की थी तो इसने आपको यहाँ पे दिखा दी। उसके बाद पेज नंबर 4 आ जाता है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट की मेन हेडिंग थी, ये लेवल 1 की हेडिंग थी, ये भी लेवल 1 की हेडिंग थी और ये लेवल 2 की हेडिंग थी। ये देखें सबका उसने पेज नंबर 4 दिखा दिया। इस तरह से ये ऑटोमेटिक टेब, आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें, जैसे ये कंटेंट्स है तो मैं इसको लिखना चाहूँ जी टेबल ऑफ कंटेंट, तो आप वो भी लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो इसमें हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसकी कंटेंट्स जो है वो चेंज करती हूँ तो इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो किस तरीके से चेंज आएगी टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। मैं यहाँ पे ये पहले पेज पे ये है ना आपका इंट्रोडक्शन का, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ जी, इसके अंदर डिटेल वाली के अंदर एक और जो है अपडेशन के नाम से एक और हेडिंग बना देती हूँ ताकि आपको पता भी चले कि क्या चेंजेस इसके अंदर आई है। अपडेशन ऑफ लेवल 4, राइट। अब ये डिटेल के अंदर मैंने एक और हेडिंग दी और इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसको लेवल 4 की हेडिंग बना देती हूँ। ठीक है जी, ये लेवल 4 की हेडिंग बन गई। अब मैं वापस आती हूँ अपने पे इस टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज के ऊपर और इस पे वापस आके तो मैं यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये देखें जी, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऊपर अपडेट टेबल आ गया। इस पे मैं जब क्लिक करूंगी तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि वर्ड इज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कि अपडेट पेज नंबर ओनली आपने करना है या अपडेट एंटायर टेबल करना है। अगर आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो बाय डिफॉल्ट पेज नंबर ओनली है, तो ये यानी ये उस सूरत में काम आएगी अगर आपने ओनली पेज नंबर्स चेंज किए हैं, पेज नंबर्स में कोई चेंज लेके आए हैं तब आप सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपने हेडिंग्स वेडिंग पे चेंज की हैं, कोई डाटा उसके अंदर एक्स्ट्रा डाला है, तो फिर आपने सिलेक्ट करना है अपडेट एंटायर टेबल और आपने इसको कर देना है ओके। अब ये देखें, अब मैं अभी फिलहाल ओके करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये इंट्रोडक्शन वाले पेज के ऊपर डिटेल के नीचे कोई हेडिंग नहीं है। उसके बाद ये लिटरेचर रिव्यू वाला नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 3। तो अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगी तो ये डिटेल के नीचे एक और हेडिंग आ जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको ओके किया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आपने देखा कि डिटेल के नीचे जो है वो उसने अपडेशन लेवल 4 नहीं किया। उसकी भी एक रीजन है बेसिकली, क्यों तो व्यूअर्स जी आपको ये क्यों नहीं दिखा रहा था अपडेशन ऑफ लेवल 4, क्योंकि मैंने इसको, ये हमारी हेडिंग थी लेवल 2 की,
और मैंने इसको जो है वो लेवल 4 कर दिया था। इसलिए उसको जो है वो सही तरीके से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि लॉजिकली देखेंगे बात गलत है कि लेवल 2 की हेडिंग के नीचे हम लेवल 4 डाल दें, तो 3 कहाँ गई, इसलिए वो उसको अपडेट नहीं कर रहा था। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके हेडिंग 3 किया है, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए जी, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया और ये अपडेट टेबल मैंने किया, तो उसने पूछा कि अब ये देखें, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी नहीं नजर आ रहा डिटेल, अभी आपके सामने जो है ये आपको अपडेट होता हुआ नजर आएगा, अपडेट एंटायर टेबल। और ये जैसे ही मैं ओके किया तो ये देखें अपडेशन ऑफ लेवल 3 जो है वो डिटेल के नीचे आ गया। ये इसलिए पहले नहीं आ रहा था, दोबारा बताती चलूं कि हमने जो है लॉजिकली इसके लेवल्स गलत कर दिए थे। ये चूंकि लेवल 2 की हेडिंग थी और मैंने इसको लेवल 4 बना दिया था, तो इसलिए वो उसको शो ही नहीं कर रहा था उसके नीचे, क्योंकि वो उसके नीचे लॉजिकली 2 के नीचे 4 नहीं आ सकती जब तक 3 नहीं होगी। तो ये था जी आज की वीडियो। और ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आपने जब तक इसको लॉजिकली इसकी हेडिंग्स ठीक नहीं करनी, ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट सही नहीं दिखाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप लिखा करें, पॉइंट लिखा करें कि इस पॉइंट की समझ नहीं आई, वो इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।